गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग। और आज हम जानेंगे कि जैसा कि सबको पता है अभी गर्मी का जो मौसम है वो चल रहा है और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो गर्मियों में हमें लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो कैसे करनी चाहिए एंड स्पेशली एक चीज़ की किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए जो समय चल रहा है इस टाइम गर्मी का उस टाइम। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और जो पास में बेल आइकन दिया गया है प्लीज़ उसे प्रेस कर देना और जिससे कि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि वीडियो आ गई है न्यू। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली जो शुरुआत होती है दिन की, हम लड्डू गोपाल को क्या करते हैं, नहलाते हैं। जब वो सोकर उठते हैं तो पहला काम हम जो करते हैं वो यही करते हैं कि हमें उनको स्नान कराना होता है। अब उस टाइम हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, तो फर्स्ट ये आप याद रखो कि सिर्फ सिंपल पानी से आपको नहीं नहलाना है। कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो सिर्फ पानी से नहला देते, नहीं, आप उसमें रोज़ वाटर ऐड कर लो अगर पानी में तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है। रोज़ वाटर है वो भी थोड़ा हल्का हल्का ठंडा होता है ना, ठंडक देता है, तो आप रोज़ वाटर ऐड कर सकते हो। अगर वो नहीं तो आपके पास चंदन है, तो सबसे बेस्ट जो गर्मी के टाइम पे है वो चंदन ही है। आपके पास जो भी चंदन हो वो आप लो और उससे अच्छे से उनकी पूरी बॉडी पर लगाओ, जैसे हम सोप यूज़ करते हैं वैसे, और उसके बाद उन्हें जो है पानी डाल के नहलाओ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आपके पास चंदन भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो तो अगर आपके पास फ्लावर है, अगर गुलाब का है कोई भी, आप वो पानी में डाल के नहलाओ, वो भी ठीक रहेगा। अगर आपके पास जैसे गुलाब की पत्तियां हैं ना, तो वो जैसे सोप यूज़ करते हैं ना, वही उन्हीं पत्तियों से अच्छे से उससे नहलाओ, मतलब गुलाब के फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनसे, तो वो भी काफ़ी ठीक रहेगा। बट सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है चंदन। आप पूरी कोशिश करो कि अगर आपके पास चंदन है तो आप लड्डू गोपाल को चंदन से ही नहलाओ। इस चीज़ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसके बाद जब नहलाने के बाद जब आता है श्रृंगार की बारी, तो उसमें आपको ख्याल रखना चाहिए कि जब गर्मी का टाइम चल रहा है तो आपको उनकी जो फॉरहेड है, माथे पर चंदन ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन भी ठंडक प्रदान करता है जैसा मैंने बताया। तो आप कोई सा भी चंदन यूज़ कर सकते हो। आप जैसे सफ़ेद चंदन है, लाल चंदन है और गोपी चंदन है, केसर वाला जो चंदन आता है वो अष्टगंध शायद बोला जाता है उसे। तो ऐसे आप चंदन आपके पास जो भी हो, आप कोशिश करो कि लड्डू गोपाल को गर्मी के समय एग्जैक्टली ज़रूर से ज़रूर चंदन का जो यूज़ है वो करो। एंड उसके बाद जो थर्ड चीज़ होती है वो होती है इत्र। इत्र का जो यूज़ है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। जब आप लड्डू गोपाल को पूरा तैयार कर दोगे उसके बाद आपको इत्र यूज़ करनी है। इत्र भी मैंने बताया था जैसा कि आप कोशिश करो कि ठंडा वाला जो इत्र है, जैसे आप गुलाब का भी इत्र ले सकते हो, उसके बाद आप रूह खस ले सकते हो, चंदन का इत्र ले सकते हो। इनमें से कोई भी इत्र आप है वो लड्डू गोपाल को तैयार करने के बाद ज़रूर यूज़ करो। उसके बाद श्रृंगार करते टाइम आपको एक चीज़ और ख्याल रखना है कि आप कोशिश करो कि गर्मियों में जो लड्डू गोपाल हैं उनको कॉटन की ड्रेसेस पहनाओ, कुछ सिंपल पहनाने की कोशिश करो। अच्छा, अगर आप हैवी ड्रेसेस भी यूज़ करते हो तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो लड्डू गोपाल हैं उनके पास पंखा हो। जैसा अभी इतनी गर्मी है तो पंखे की जगह कूलर की बहुत ज़रूरत है, तो कूलर हो या फिर एसी है तो बहुत अच्छी बात है। तो इन चीज़ों का प्रयोग करो कि अगर आप हैवी ड्रेस पहनाते हो, हैवी मेकअप कर रहे हो, हैवी ज्वेलरी है, सब कुछ हैवी हैवी है, तो फिर आप कोशिश करो कि गर्मी उन्हें कम लगे, उसका आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप उनके पास कूलर, अगर आप बड़ा नहीं है कुछ भी तो आप छोटा कूलर ले सकते हो जो लड्डू गोपाल के लिए आता है, फ़ैन ले सकते हो, एसी भी आती है छोटी सी, वो भी आप ले सकते हो। तो वो आपके अकॉर्डिंग आपके ऊपर है कि आप क्या कर सकते हो। बट अगर आप फ़ैन तो कर ही लो, अगर फ़ैन कूलर जिनके पास नहीं है तो कोशिश करो कि उन्हें कंफर्टेबल कपड़े पहनाओ, कॉटन के, सिंपल जितना रखोगे उतना बेहतर है, क्योंकि गर्मी सिर्फ हमें ही नहीं लगती है, लड्डू गोपाल को भी लगती है। जैसे मैं क्या करती हूँ कि सुबह जो लड्डू गोपाल है उनको नहला लिया और नहलाने के बाद क्या होता है वो फ़ैन में ही रहते हैं, तो मैं हैवी ड्रेस पहना देती हूँ, कभी हैवी कभी सिंपल दोनों। तो अगर मैंने हैवी ड्रेस पहनाई है, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ पहनाया है, तो वो हवा में बैठे हैं और जो ज्वेलरी है, जो ड्रेस है, वो नहाने के बाद 2 से 3 ही घंटे पहनते हैं। उसके बाद जब उनका लंच का टाइम आता है तो उन्हें कंफर्टेबल ड्रेस पहना देती हूँ मैं, जैसे नाइट सूट, या फिर क्या होता है जब भोग वोग लग जाता है दिन का, उसके बाद जब सोने की बारी आती है तो नाइट सूट ही पहना देती हूँ और वो रात तक नाइट सूट ही पहने रहते। कभी कभी मैं शाम को चेंज कर देती हूँ, बाकी मैं शाम को नाइट सूट ही पहने रहने देती हूँ। बस क्या करती हूँ कि फ़ेस वॉश कर देती हूँ, ये जैसा सबको पता है।
और इस चीज़ का आप ख्याल रखो। अगर हाँ हवा नहीं है, जैसा मैंने कहा हवा नहीं दे सकते हो, तो आप कोशिश करो कि उन्हें कॉटन की ड्रेसेस पहनाओ एकदम सिंपल, तो अच्छा रहेगा उनके लिए। एंड उसके बाद जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब हम तैयार कर देते हैं उसके बाद जो नंबर आता है वो भोग का आता है। अब भोग, जैसा कि गर्मी का समय है, अब सर्दी में हम लोग क्या क्या ध्यान रखते हैं, जैसे पानी है तो गर्म होना चाहिए, और बादाम खिलाती हैं, केसर वाली चीज़ें खिलाती हैं, जैसे जो गर्माहट दे सकती है वो गरम गरम चीज़ें खिलाती हैं। एंड इसका अपोजिट आपको गर्मियों में करना है। कोशिश करो आप अगर ब्रेकफास्ट देते हो तो, बट अगर आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जूस दे सकते हो, ठीक है। आप मैंगो शेक्स देख सकते हो, बनाना शेक है, मैंगो शेक है, मिल्क शेक है, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। या फिर आप नहीं बना सकते हो तो आप फ्रूट्स रख दो, वो भी काफ़ी अच्छे, जैसे अभी सीज़न वाले दे सकते हो आप। मेलन दे सकते हो, वाटरमेलन है, मैंगो है, कुकुम्बर है, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो, तो काफ़ी ठीक रहता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि अभी गर्मी का मौसम है, तो उसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है पानी। क्योंकि आप सबको पता है कि गर्मी के समय हम लोगों को पानी कितना चाहिए, मतलब बहुत प्यास लगती है ना। तो यही चीज़ आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि लड्डू गोपाल को अगर आप अपने हाथ से पानी पिलाते हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो हाथ से पानी पिलाते हैं, खिलाते हैं, तो अगर हाथ से पानी पिलाते हो तो याद रखो कि हर घंटे या फिर 1.5-2 घंटे में लड्डू गोपाल को जो पानी है वो आप पिलाते रहो। हाँ, अगर आप जो है हाथ से पानी नहीं पिलाते हो, अगर आप रखते हो पानी, तो भी आप उनका हर 2 घंटे में पानी चेंज जो है वो करते रहा करो। क्योंकि गर्मी में क्या होता है, पानी भी गर्म हो जाता है, और कोशिश करो कि हल्का ठंडा पानी दो, मतलब बहुत ठंडा नहीं, हल्का ठंडा पानी उन्हें दिया करो, और चेंज करते रहा करो, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पानी देने की कोशिश किया करो, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़रूरत होती है इस चीज़ की। तो इस बात का भी ख्याल रखने की आपको बहुत ज़रूरत है। इसके बाद आती है दिन की बारी, जब हम दोपहर में भोजन कराते हैं। तो लंच के टाइम आपको जो याद रखना वो ये कि अगर आप खाना खिला रहे हो, ठीक है, तो आप ध्यान रखो, अगर हो सके तो आप उनको दही ज़रूर दो, क्योंकि दही क्या होता है, ठंडक देता है ना, ठंडा होता है दही, तो आप उनको दही दे सकते हो, या फिर आप लस्सी बना सकते हो, है ना। इस टाइप की चीज़ अगर आप बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप थोड़ा सा ठंडा ऐड कर दो, जैसे खाना बना रहे हो आप, पराठे बना रहे हो या सब्जी, तो उसके साथ दही होगा, अच्छा रहेगा। लस्सी भी होगी तो भी अच्छी रहेगी। छाछ है, आप छाछ दे सकते हो, या फिर आप कुछ मीठा बनाना चाहते हो, आप खीर बना सकते हो, खीर बना लो, उसको थोड़ा ठंडा कर दो फ्रीज़ में रख के, वो अच्छी है। या फिर आप फालूदा बना सकते हो, मतलब फालूदा तो इतनी जल्दी बन जाता है ना, तो आप फालूदा बना सकते हो, क्योंकि बहुत पहला टेस्टी होता है, दूसरा हेल्दी होता है, और तीसरी चीज़ बहुत जल्दी बन जाता है, और बिल्कुल भी इसमें खोखट नहीं होती है, तो वो चीज़ भी आप बना सकते हो, एकदम बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद जो आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, अब खाना खा लिया, आप खाना खाने के बाद क्या करेंगे, सोएंगे। तो सोने के टाइम आप एक चीज़ याद रखो, जो लड्डू गोपाल का बिस्तर है सोने वाला, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप कोशिश करो कि जो बिस्तर हो वो कॉटन का हो, क्योंकि जो कॉटन की बेडशीट होगी वो ठीक रहेगी। गर्मियों में इस चीज़ का ख्याल रखो कि कोई गर्म टाइप का बिस्तर ना हो जिससे उन्हें गर्मी मिले, तो कॉटन की बेडशीट्स होती है वो बना लो। अगर आप वो नहीं कर सकते, एक तो बस कॉटन के हैंकी हैं वो ले लो, न्यू है तो उसे वॉश कर लो 1-2 बार, उसके बाद बिछाकर आराम से उन्हें जो है सुलाओ। पिलोज उनके पास होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि अगर लड्डू गोपाल छोटे हैं तो जो उनकी पिलो है ना वो ज़्यादा ऊंची मतलब नहीं होनी चाहिए, छोटी सी इतनी पतली होनी चाहिए जितने में उन्हें कंफर्टेबल फील हो। बहुत ज़्यादा जो मोटी मोटी हैवी पिलो होती है वैसी नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि जैसे जो बेडशीट है उस पर या तो इधर पैच लगा है, इधर लेस लगी है। कंफर्टेबल अगर लेस है तो ठीक है, वरना आप कोशिश करो कि जो बीच का पार्ट है जहाँ वो लेटेंगे बैठेंगे वो चीज़ एकदम प्लेन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको भी ऐसी बेडशीट पर बैठा लिया जाएगा जहाँ पर पैच लगे हैं या फिर लेस लगी है, तो आप भी कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, ये आपको भी पता है। तो कोशिश क्या करो कि कंफर्टेबल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दो, जो कि ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और जब लड्डू गोपाल सोने को आएँ तो आप पहला कोशिश करो उनके जो कपड़े हैं सारे चेंज करो, नाइट सूट पहनाओ। अगर आप नाइट सूट नहीं पहना सकते हो तो सिर्फ आप नैपी भी पहना कर सुला सकते हो, क्योंकि अभी गर्मी का समय है तो गर्मी में ये भी चलेगा। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखो। आप जब शाम को लड्डू गोपाल उठते हैं तो पहला काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो उठने के बाद तुरंत पानी पिला देते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखो, सुबह हो या शाम तुरंत कोशिश करो जैसे उठाया तुरंत पानी दे दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आप पानी पिलाते हो तो थोड़ा बैठा लो 5 से 10 मिनट, उसके बाद पानी पिलाओ। जैसे मैं क्या करती हूँ कि मैं सुबह
जब तक पूजा नहीं कर लेती हूँ तब तक कुछ खाती पीती नहीं हूँ। तो वही मेरे लड्डू गोपाल का भी नियम है, जब तक पूजा नहीं हो जाती है ना मैं खाती हूँ ना वो खाते हैं। तो इस चीज़ मैं हमेशा ऐसा जो मेरा नियम है वो शुरू से रहा है, तो उसको मैंने चेंज नहीं किया है। तो वो आपके ऊपर है, अगर आप सुबह उठाते समय पानी पिलाते हो, शाम को उठाते समय, तो थोड़ा वेट कर लो 5 से 10 मिनट का। और इसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने बताया था कि बेडशीट कॉटन की रखो। अब काफ़ी सारे लोग जिनके पास सिर्फ पंखा है, तो आप क्या करो कि बेडशीट की कॉटन की बेडशीट लो, और फ्लावर है अगर आपके पास, उसमें पूरे में अच्छे से फ्लावर डाल दो, उसके ऊपर बैठा लो, क्योंकि फ्लावर जो होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं ना, और जब आप उसके बैठा लोगे तो उन्हें वो जो ठंडा ठंडा है वो लगता रहेगा। तो वो चीज़ भी काफ़ी बेस्ट है कि अगर आप ऐसा करते हो तो उनके लिए भी आराम रहेगी और आपको भी आराम रहेगी, अगर आपको नहीं कूलर ले सकते हो, दे सकते हो तो इस चीज़ का। ओके, एंड इसके बाद जो है वो ये कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इत्र से मालिश भी करते हैं। तो अगर आप इत्र से मालिश करते हो तो कोशिश करो जो मालिश वाला इत्र है वो लो, मतलब थोड़ा और अच्छा लो। जो ड्रेस वाला इत्र होता है वो कुछ अलग होता है, और जो मालिश वाला इत्र होता है ना वो अलग होता है। तो अगर आप मालिश करते हो तो ये भी इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। और मालिश अगर करते हो तो कोशिश करो सुबह ही कर लो, नहलाने से पहले मालिश कर लो आप। और अगर रात में सुलाते हो, क्योंकि अभी गर्मी का बहुत टाइम है, तो मुझे लगता है कि शाम को जब मालिश करो तो बहुत चिप बॉडी हो जाती है। तो अगर नहलाने से पहले कर दोगे ना तो वो नहा लेंगे तो उनको भी कंफर्टेबल और बिल्कुल हल्का हल्का फील होगा। और एक चीज़ और कि जैसे कि शाम हो गई, लड्डू गोपाल को उठा दिया, आप हो गए थोड़ी देर, तो आप कोशिश करो कि शाम को जो है उनका फेस वॉश कराओ, मतलब जो चंदन वगैरह आप लगाए होते हो उसको पूरा अच्छे से पोंछ दो। फेस वॉश नहीं करा सकते हो तो जो टॉवल है उसको हल्का गीला कपड़े से पोंछ कर फेस को पूरा पोंछो, उसके बाद दोबारा से उनका जो चंदन वंदन है आप लगा सकते हो। तो ऐसा कहते नहीं कि जब हम सो के बाद उठे तो हमको बहुत लेज़ी फील होता है, और फिर जब हम फेस वॉश कर लेते हैं शाम को थोड़ा सा तो हमें कंफर्टेबल फील होता है, एकदम बढ़िया लगता है। तो वैसा ही आप उनका ख्याल रखो कि शाम को कोशिश किया करो कि आप उनका जो फेस वॉश है वो कर दिया करो। और गर्मी में एक चीज़ अगर आप और कर सकते हो वो है नींबू पानी। कोशिश किया करो आप नींबू पानी बना दिया करो अलग अलग टाइप का, जैसे एक सिंपल नींबू पानी होता है, एक पुदीना वाला नींबू पानी होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बना दोगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाएगा उनके लिए। तो यही कुछ बातें हैं जो हमें ख्याल रखनी चाहिए। आई विश गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए, और अगर आपको कोई भी फॉल्ट लगे, कोई भी पूछना हो कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना एंड मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो आज की जो वीडियो थी वो इतनी ही थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, और प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी आपके लिए कुछ हेल्पफुल लेकर आऊँ। तो तब तक के लिए राधे राधे।